अगर आप दिल्ली, हरियाणा और एनसीआर, दिल्ली एनसीआर जाना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए ज़रूरी है। जी हाँ, अब से कुछ देर पहले भूकंप के झटके इन इलाकों में दिल्ली, एनसीआर और साथ ही साथ हरियाणा में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में कई जगह पर यह देखने को मिला कि लोग घरों से बाहर निकले। वक्त था 9:04। 9:04 पर दिल्ली, एनसीआर और साथ ही साथ हरियाणा में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो अगर आप इन इलाकों का रुख करने वाले हैं या जाने वाले हैं किसी कारणवश या ज़रूरी काम है या फिर इन आप ऑफिसेस का रुख करने वाले हैं तो ये खबर आपके लिए जाननी ज़रूरी है, क्योंकि 9:04 पर ये ऑफिस जाने का टाइम होता है और ऐसे वक्त में भूकंप के झटके महसूस किए गए और कई जगह पर दफ्तर सुबह से ही खुल जाते हैं। दफ्तर में मौजूद कर्मचारियों ने, मुलाजमीन ने भी ये महसूस किए हैं जलजले के झटके, अर्थक्वेक के, भूकंप के झटके। जी हाँ, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इस रिक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत कितनी थी, तीव्रता कितनी थी, वो आपको बता देते हैं। 4.4 यानी 4.4 इसकी तीव्रता, इसकी शिद्दत रिकॉर्ड की गई है। और बड़ी खबर आपको इसी के साथ ये बताते हुए चले कि जब भूकंप आया उस वक्त लोग घरों से बाहर निकलते हुए नजर आए। ऑफिसेज में लोग बैठे थे, उन्हें भी काफ़ी हद तक महसूस हुआ। और इसका केंद्र यानी भूकंप जो आया 9:04 पर, तो इसका केंद्र हरियाणा का झज्जर था। हरियाणा के झज्जर के जो आसपास के इलाके हैं वहाँ पर इसकी तीव्रता, वहाँ पर इसकी शिद्दत जो है ज़्यादा महसूस की गई। लेकिन दिल्ली और एनसीआर की बात करें, नोएडा की बात करें, गाजियाबाद की बात करें तो यहाँ पर भी भूकंप के झटके, जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। और ख़ास बात यह आपको पता है कि लाइफ लाइन समझी जाती है दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा, क्योंकि एनसीआर में ही आता है तो इन इलाकों की लाइफ लाइन मेट्रो समझी जाती है। और जब भूकंप आया तो भूकंप आने के बाद मेट्रो को भी कुछ देर तक के लिए रोका गया। और ये भूकंप कितने समय तक था, क्योंकि ये भी बहुत मायने रखता है और ज़रूरी हो जाता है जानना, क्योंकि अगर तीव्रता ज़्यादा होती है और भूकंप ज़्यादा समय तक रहता है तो नुकसानात भी हो सकते हैं, माली नुकसान हो सकता है। हालांकि तीव्रता कम थी, घबराने की बात नहीं है। 4.4 कम तीव्रता होती है रिक्टर स्केल पर, और अगर ये तीव्रता 6 तक जाती है, 6 से ऊपर जाती है तो तबाही के अंदेशे देखने को मिलते हैं या फिर इस तरह की तस्वीरें दिखाई देने लगती हैं। लेकिन 4.4 तीव्रता था तो ज़्यादा इसमें डरने की ज़रूरत नहीं। लेकिन हो सकता है कि अब से कुछ देर बाद फिर ये झटके महसूस हो, तो इसलिए आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। आप इन इलाकों का अगर दौरा करने वाले हैं तो आप सेफली जाएं, यानी इन इलाकों का रुख करने वाले हैं तो सेफली जाएं। अगर आप इन इलाकों में दिल्ली, एनसीआर में या हरियाणा में मौजूद है पहले से, तो सतर्क रहें, अलर्ट रहें, क्योंकि भूकंप का झटका आया है, हो सकता है फिर से भी महसूस किया जा सकता हो। जैसा कि हमने आपको कहा कि 4.4 तीव्रता है, जो कि डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर तीव्रता कई बार देखा गया, अगर भूटान, नेपाल और इन तमाम जगह की बात करें, कई मरतबा तबाही के मनाजर, जब जल्जले आते हैं, अर्थक्वेक आता है तो तबाही के मंजर, बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स हैं वो गिर जाती हैं और लोगों को माली नुकसान होता ही है, लेकिन जानी नुकसान भी बहुत होता है, क्योंकि तीव्रता जब ज़्यादा होती है, 7 पॉइंट से अबव अगर तीव्रता होती है, 6 से ज़्यादा तीव्रता होती है, ऊपर रिक्टर स्केल पर ये मापी जाती है, तो तबाही की ज़्यादा तस्वीरें दिखाई देती हैं। लेकिन यहाँ पर राहत की बात यह है, गनीमत यह है कि तीव्रता जो है, शिद्दत जो है जलजले की वो कम रही है। लिहाजा ये कहीं ना कहीं एक खुशी की बात भी है, इसे कहा जा सकता है। तो इस वक्त आपको बताएं कि अब पूरी चीज़ें सामान्य हो चुकी हैं। 9:04 पर जलजले के झटके, अर्थक्वेक के झटके महसूस किए गए थे और मेट्रो में जो लोग सवार थे उस वक्त उन्होंने ज़्यादा इसे महसूस किया। और कहा जा रहा है कि जब 9:04 पर जलजले का झटका, अर्थक्वेक आया तो उसके बाद कुछ देर तक के लिए मेट्रो को रोक दिया गया। और हरियाणा का झज्जर जो इलाका है वो भूकंप का केंद्र रहा है। और 10 सेकंड तक, देखिए ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है जानना कि जब भूकंप आया हो, अर्थक्वेक आया हो, तो कितने समय तक रहा। अगर ज़्यादा समय तक रहता है तो डरने वाली बात होती है, घबराने लगते हैं लोग, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड तक महसूस किया गया था, यानी ज़्यादा वक्त तक नहीं था। लेकिन फिर भी 4.4 तीव्रता का, शिद्दत का ये जलजला था, जिसकी वजह से लोग खौफ दहशत में मुब्तला होते हुए नजर आए। और कई जगह पर हमने देखा कि उन्होंने घरों से बाहर का रुख किया, बाहर निकलते हुए नजर आए। अगर गाड़ी में मौजूद थे तो गाड़ियाँ उन्होंने रोक दी। ऐसी तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखाएंगे। और लोगों ने क्या कुछ महसूस किया, क्या उन्होंने बताया, ये सुनिए ज़रा। भूकंप आना ठीक नहीं है, तो प्रकृति के लिए भी बहुत ख़राब है और इंसानियत के लिए भी ख़राब है। क्या कुछ सावधानी बरतनी चाहिए, आपको क्या लगता है? देखो, इसकी अचानक से पता लगती है
तो जो रोड पे हैं वो तो थोड़ा सेफ़ भी हैं, और जो मकानों में बिल्डिंगों में उनके लिए तो अनसेफ है। अभी थोड़ी देर पहले भूकंप आया था, फील हुआ आपका? जी फील हुआ हल्का। क्या ज़्यादा झटका था, कैसा? नहीं नॉर्मल था, मैं मीडियम हल्का फुल्का। लेकिन फिर भी क्या मतलब मन में डर तो होता है कि भूकंप आए। हल्का फुल्का डर लगा, बाकी अपनी सेफ्टी रखनी चाहिए। आप यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे पेड़ है सब है, तो इससे डर लगता है ना, खुले में लोग जाते हैं। हाँ खुले में जाते हैं, अभी तो कोई है नहीं, अब चला गया पूरा। घरों में जो लोग हैं उनके लिए आपको लगता है रिस्क है? बस अपनी सेफ्टी रखें, घर से बाहर निकल के खुले एरिया में जाए आप लोग। बहुत तेज़ झटके थे उसके, बहुत तेज़ रफ्तार थी भूकंप की उसकी। आप उस टाइम कहाँ थे? उस टाइम में दुकान पर खड़ा हुआ था, दुकान में ऐसा लग रहा था कोई हिला रहा है दुकान को पकड़ के। और लोग भी थे कुछ? और लोग भी थे, वो कह रहे थे कि आज ज़मीन क्यों हिल रही है ये। मतलब यही कहेंगे कि नीचे के फ्लोर्स पे तो झटके महसूस कम होते हैं, लेकिन जो हाई राइज ऊपर की तरफ रहते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा झटके महसूस होते हैं। सुबह जब आज भूकंप आया तो आप उस टाइम क्या थे? हम तो जस्ट बेड से उठे थे और एकदम से हिलने लगा था, तो हमें बड़ा मतलब डर गए। फिर अभी कुछ दिन पहले भी आया था, तो उसमें भी काफ़ी मतलब डर से गए। तो भूकंप के झटके तो एनसीआर में आते ही रहते हैं, तो इसके लिए हमें मॉक ड्रिल वगैरह करके रेडी रहना चाहिए कि मतलब कभी ऐसा आए तो हम बचाव कर सकें या अपने आप को बचा सकें।